हूं आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। और आज सचिन पायलट पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, उनसे जुड़ी कुछ खास जानकारियां आपको देने वाले हैं। फिलहाल सचिन पायलट को लेकर हालात राजस्थान में क्या बने हैं उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। 3 दिन का चिंतन शिविर था राजस्थान में, जिसके बाद 50% पदों पर युवाओं की नियुक्ति का फैसला राहुल गांधी ने ले लिया है। यानी जिला स्तर पर 50% जो पद हैं उनको युवा चेहरों को सौंपा जाएगा। ये जो फैसला राहुल गांधी ने लिया है, ये सचिन पायलट के कहने पर लिया है। देखिए, सचिन पायलट जो हैं हमेशा से किसानों और युवाओं का मुद्दा उठाते रहे हैं। सचिन हमेशा ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस को मजबूत करना है बूथ लेवल पर तो युवाओं के बीच अच्छी पकड़ रखनी होगी, और युवाओं के बीच पकड़ कोई युवा चेहरा ही बना सकता है। तो सचिन की जो बातें हैं, उनके जो फैसले हैं, उनकी जो सलाह मशवरा है, आखिरकार राहुल गांधी ने उन्हें मानना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी को भी लगने लगा है कि सचिन के पास कोई तो प्लान है। राहुल गांधी समझ बैठे हैं कि सचिन अंधेरे में तीर नहीं लगाते, उनके पास प्लान है कांग्रेस को मजबूत करने का। और इस प्लान के आगे राहुल गांधी कहीं ना कहीं हार भी मानते हैं, इसीलिए सचिन के फैसलों को इंप्लीमेंट करने के आदेश भी देते हैं। फिलहाल के लिए देखिए क्या हो रहा है। राजस्थान में परिस्थितियां ऐसी भी बन रही हैं कि अशोक गहलोत जो हैं उन्हें हटाकर बाकी के समय के लिए सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यानी पंजाब जैसी जो है स्थिति जो राजस्थान में पैदा हुई है, उस पर पंजाब जैसा ही कदम कांग्रेस हाईकमान उठा सकता है। खैर, सचिन पायलट कई लोग मानते हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए एक प्रबल दावेदार हैं और एक बेहद शानदार चॉइस है। आज भी राजस्थान की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो जनता का एक तबका इस बात से पूरी तरह सहमत है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, सचिन पायलट की ताजपोशी की जानी चाहिए। खैर, सचिन पायलट को जो राजनीति है वो विरासत के रूप में मिली है। आप सब जानते हैं उनके जो पिता रहे राजेश पायलट, वो कांग्रेस के एक बहुत शानदार नेता थे। उनकी छवि के बारे में आज भी लोग जानते हैं। सचिन पायलट की जो मां हुई रमा पायलट, वो भी सियासत की एक मंची हुई खिलाड़ी हमेशा से मानी जाती रही हैं। और सचिन जो है, देखिए, उन्हें पायलट बनने का शौक था। सचिन को उनके स्कूल में जो है साथी सहपाठी जो होते हैं, वो उनके सरनेम को लेकर काफी ज्यादा चिढ़ाते थे। सचिन ने फैसला कर लिया था कि वो पायलट बनेंगे, लेकिन सचिन खुद बताते हैं कि उन्हें मालूम पड़ा कि आंखों की रोशनी जरा कमजोर हो गई है, तो अब वो पायलट तो नहीं बन पाएंगे, प्लेन तो नहीं उड़ा पाएंगे। सचिन पर यह आरोप भी लगता है कि उन्हें जो राजनीति है वो एक सोने के कटोरे के तौर पर अपने पिता से विरासत के रूप में मिली है। परिवारवाद के आरोपों का शिकार सचिन पायलट भी होते हैं, और इन आरोपों पर किस तरह से अपना पक्ष रखना है, ये कला भी सचिन पायलट बखूबी जानते हैं। आज हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसमें सचिन पायलट से जुड़ी वो जानकारियां देंगे जो आज से पहले आप शायद ही जानते हो। पिता की राजनीतिक विरासत को सचिन ने किस तरह से संभाला है, कितना बखूबी संभाला है, उनका बचपन किस तरह से बीता, कैसे उन्होंने अपनी दिल्ली में पढ़ाई की। तो ये तमाम जानकारियां जिनसे आप आज तक अनजान थे, वो जानकारियां हम आपको देंगे अपनी रिपोर्ट में। सुनिए जरा। राजस्थान में अगले साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत की तनातनी जग जाहिर हो चुकी है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के मनमुटाव एक बार फिर से सार्वजनिक हो चुके हैं। सचिन अपनी मांग को पार्टी हाईकमान के सामने रख चुके हैं। सचिन साफ तौर से पार्टी हाईकमान को बता चुके हैं कि अब वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। फिलहाल कांग्रेस के भीतर सचिन को लेकर हालात ऐसे बन रहे हैं कि किसी भी वक्त उनकी ताजपोशी पर फैसला पार्टी हाईकमान ले सकता है। ऐसी परिस्थितियों के बीच आज हम आपको सचिन पायलट से जुड़ी वो बातें बताएंगे जो आज से पहले आप शायद ही जानते हो। आपको बता दें कि सचिन पायलट को राजनीति विरासत में मिली है। सचिन पायलट देश में सबसे कम उम्र में संसद पहुंचने वाले सदस्यों में से एक हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय राजनेता राजेश पायलट के वो बेटे हैं। राजनीति का अखाड़ा सचिन के लिए कोई नया नहीं है। भारतीय राजनीति में सचिन के पिता राजेश एक बड़ा नाम थे। उनकी मां रमा पायलट विधायक और सांसद दोनों रहीं। साल 1977 में यूपी के सहारनपुर में जन्मे सचिन पायलट ने उच्च शिक्षा प्राप्त की।
उनकी प्रारंभिक शिक्षा नई दिल्ली में एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से हुई और फिर उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन की। पायलट ने अमेरिका में एक विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। सचिन पायलट को उड़ान भरने का हमेशा से शौक रहा। शायद ही आप इस बात से परिचित हों कि पायलट कमाल के शूटर भी हैं। 1995 में NY USA से अपना निजी पायलट लाइसेंस भी उन्होंने प्राप्त किया। शूटिंग में उन्होंने कई राष्ट्रीय राइफल और पिस्तौल शूटिंग चैंपियनशिप में दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें क्षेत्रीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में सेवाएं दी हैं, इसलिए उन्हें क्षेत्रीय सेना में लेफ्टिनेंट पायलट के तौर से भी जाना जाता है। किसानों और युवाओं के जुड़े मुद्दे सचिन को काफी ज्यादा झकझोर कर रख देते हैं, इसीलिए आज भी किसानों और युवाओं से जुड़ी बेरोजगारी का मुद्दा सचिन जोरों शोरों के साथ उठाते हैं। सचिन पायलट को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, वर्तमान मामलों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थशास्त्र, कृषि, ग्रामीण विकास, राजनीतिक और विदेशी संबंधी मामलों में विशेष रुचि है। साल 2001 में अपने पिता पर सचिन ने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक राजेश पायलट इन स्पिरिट फॉरएवर है। आपको बता दें, जब सचिन ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालना शुरू किया तो अपने पिता के अंदाज में ही खुद गाड़ी चलाकर गांव-गांव सचिन घूमते थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें डायनेस्टी लीडर होने यानी वंशवाद के कारण राजनीतिक लाभ मिलने जैसी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। सचिन पर ये आरोप हमेशा लगते हैं कि उन्हें राजेश पायलट का बेटा होने के चलते इतनी सारी सुविधाएं मिली हैं, जिस पर सचिन कहते हैं राजनीति कोई सोने का कटोरा नहीं है जिसे कोई आगे बढ़ा देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस क्षेत्र में आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। अपने पिता की तरह सचिन बचपन से ही भारतीय वायुसेना के विमानों को उड़ाने का ख्वाब देखते थे। इसी को लेकर सचिन पायलट ने एक इंटरव्यू भी दिया और कहा, जब मुझे पता चला कि मेरी आंखों की रोशनी कमजोर है तो मेरा दिल टूट गया, क्योंकि मैं बड़ा होकर अपने पिता की तरह एयरफोर्स पायलट बनना चाहता था। स्कूल में बच्चे मुझे मेरे पायलट सरनेम को लेकर चिढ़ाया करते थे, तो मैंने अपनी माँ को बताए बिना हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस ले लिया। कम उम्र में राजनीति की शुरुआत करने वाले सचिन पायलट महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उस पद को सचिन पायलट ने संभाला है जहां तक आम नेता को पहुंचने में जीवन गुजारना पड़ता है। सचिन पायलट का कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेश पायलट के पुत्र के रूप में विरासत में जो राजनीति मिली है, इसी के चलते राहुल गांधी के साथ उनके संबंध भी काफी अच्छे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की किरण महेश्वरी को हराकर सचिन पायलट 15वीं लोकसभा में निर्वाचित हुए। साल 2009 से 28 अक्टूबर 2012 तक केंद्रीय राज्य संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। साल 2012 में कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री बने। साल 2014 तक इसी पद पर बने रहे। सचिन पायलट ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में टोंक विधानसभा सीट से लड़ा और जीता भी। आज सचिन पायलट को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी स्वागत करने की इच्छा रख रही है और कांग्रेस हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है कि सचिन पायलट जैसा नेता उनसे छूट ना जाए।